हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड नंबर 32 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि क्विंची पैलेस, जहां पर क्विमो और गुजन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं ताकि ट्विन स्पीयर को हासिल करने के बारे में डिस्कस किया जा सके। गुजन कहता है कि तुम आज रेस्ट कर लो क्योंकि कल हमें स्काई रिच पिलर पर जाना है ताकि ट्विन स्पीयर को हासिल किया जा सके। सीन शिफ्ट होता है फ्रैग्रेंट पर, जो क्विंची पैलेस की ओर जा रही होती है। सडनली उसे फील होता है कि जिंगजिंग आसपास ही है, तो उसे बाहर आने को कहती है। जिंगजिंग कहता है कि मैं यहाँ पे रेस्ट कर रहा था, लेकिन क्या कोइंसिडेंस है ना, तुम भी यहाँ पे हो। तो फ्रैग्रेंट कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें महसूस नहीं कर सकती? तुम देबे विलेज में भी आए थे ना? तो जिंगजिंग कहता है कि वो तो बस ऐसे ही, एक्चुअली मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया था। तो फ्रैग्रेंट कहती है कि किस लिए? जिंगजिंग कहता है कि ग्रीन ड्रैगन प्लेटफॉर्म पे जो कुछ भी हुआ, मेरी माँ और भाई ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, जो तुम्हें सहना पड़ा उसके लिए। तो फ्रैग्रेंट कहती है कि वो तुम्हारी गलती नहीं थी। अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना तो मैं चलती हूँ, और वहां से जाने लगती है। जिंगजिंग उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब यहाँ पे वो फीलिंग लेने लगा है, जहां तुम वहां हम, मतलब पीछे पीछे जा रहा है बंदा। फ्रैग्रेंट कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो जिंगजिंग कहता है कि हम दोनों एक ही रास्ते पे है ना। तो फ्रैग्रेंट कहती है कि हेवनली पैलेस और क्विंची पैलेस का रास्ता एक कब हो गया? तो जिंगजिंग कहता है कि एक्चुअली क्विंची पैलेस में मेरे पिता हैं और मैं उनके साथ तो वापस चल जाऊंगा। तो फ्रैग्रेंट कहती है कि वो तो कब के चले गए। आखिरकार जिंगजिंग मुद्दे पर आ ही जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। यह सुनते ही फ्रैग्रेंट मन ही मन लड्डू फूटने लगते हैं उसके तो, और स्माइल करती है और कहती है कि ठीक है, बाद में मिलते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है डीमन गॉड पे, जो कि शराब का प्याला लिए हुए कुछ सोच रहा होता है। इतने में उसे होंची का मैसेज मिलता है। मैसेज को देखकर उसमें मानो एनर्जी का नया संचार हो चुका है। वो जिहान से कहता है कि मैं ह्यूमन वर्ल्ड जा रहा हूँ। तो सीजन से कहते हैं ना कि वॉर सिचुएशन के रिगार्डिंग जो भी फैसले लेने हो वो खुद ले ले। तो जिहान कहता है लेकिन आप जा क्यों रहे हैं? तो डीमन गॉड कहता है कि हुंची ने उसे बुलाया है, कुछ जरूरी बात करनी होगी। जिहान कहता है कि अब तो पूरा इमोर्टल वर्ल्ड जानता है कि आप ट्रू डीमन गॉड त्यांची हो। शायद तो उन्हें आपके बारे में कुछ पता चला हो, इसलिए वो आपसे मिलना चाहती हो। इन शब्दों ने तो न डीमन गॉड में मानो एनर्जी को दुगना कर दिया हो। वो अपनी ड्रेस चेंज करता है और वहां से गायब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है जिंगयांग पर, जो कि डीमन वॉरियर के साथ लड़ रहा होता है, लेकिन वही गलती दोबारा कर रहा होता है और ह्यूमन वर्ल्ड में आग की बारिश शुरू हो जाती है। चारों ओर हाहाकार का माहौल बन जाता है। अब हमारी गॉडेस हुंची इनिशिएटिव लेती है और विलेज के ऊपर एक बैरियर लगा देती है, लेकिन आग नॉर्मल ना होकर एक हेवनली फायर थी, जिसके कारण बैरियर काफी ज्यादा देर तक उसे सह नहीं सकता था। विलेजर गॉडेस होंची से हेल्प मांगते हैं और उनकी रक्षा करने के लिए कहते हैं, लेकिन होंची कहती है कि ये हेवनली फायर है, ये बैरियर ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं पाएगा, इसीलिए आप यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाइए। सीन शिफ्ट होता है किमू और गुजन पर, जो कि स्काई रिच पिलर पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही किमू गुजन से कहता है कि हम तो ट्विन स्पीयर को पाने के लिए जाने वाले थे ना, तो हम यहाँ क्यों आए? गुजन कहता है कि ट्विन स्पीयर चीफ गॉड जियांग का वेपन है। जब गॉड रियल्म पर आपदा आई थी तो उन्होंने इसे यूज करा था, और अब ये एक पिलर के रूप में डेवलप हो चुका है। इसका एक पार्ट गॉड रियल्म में है और दूसरा पार्ट डीमन रियल्म में है। ये एक तरह से बैरियर का काम करता है जो डीमंस को रोकता है। इसमें गॉड रियल्म की और डीमन रियल्म की दोनों की पावर जमा हो चुकी है। क्यों कहता है कि अगर ऐसा है तो आपने अभी तक इसे ऐसे ही क्यों छोड़ा है? अगर ये किसी डीमंस के हाथ लग जाता तो तबाही आ सकती थी। गुजन कहता है कि इवन डीमन गॉड तक इसे पा नहीं सकता, तो बाकी डीमंस को तो छोड़ ही दो। इस ब्रह्मांड में मास्टर जियांग के अलावा अगर कोई इसे पा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। अब क्विमो मान जाता है और ट्विन स्फीयर के और नजदीक चला जाता है। वो अपनी पावर का यूज करता है, जिससे ट्विन स्फीयर अपीयर हो जाता है। ट्विन स्फीयर अपनी पावर को क्विमो के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। इससे बाईजी जो है क्विमो पर हावी होने लगता है। बाईजी जैसे ही क्विमो पर हावी होने लगता है, बोशवन की समाधि में हलचल होने लगती है। यह देखकर गुजन क्विमो को वापस खींच लेता है। जब क्विमो ने ट्विन स्पीयर को हाथ में पकड़ा था तो उसकी पावर जो है डबल हो चुकी थी, क्योंकि उसने दो दो डिवाइन वेपन्स अपने हाथ में पकड़े हुए थे। इसी कारण बोशवन की समाधि में भी हलचल हो गई थी। क्विमो ट्विन स्पीयर को गुजन को देने लगता है, लेकिन गुजन कहता है कि इसे अपने पास रखो, भविष्य में इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो क्विमो कहता है कि हेवनली किंग सही थे, मुझ में जरूर कुछ ना कुछ डीमंस पावर है। जब उसने ट्विन स्पीयर को पकड़ा था तो वो डीमंस पावर बाहर आ गई थी, और एक पल के लिए तो मैं अपना कंट्रोल खुद से खो चुका था। गुजन कहता है कि तुम्हारा जन्म अद्भुत है, डीमंस पावर तुम्हें कल्टीवेशन में मदद करती है, तो तुम्हें इसका अच्छी तरह से यूज करना होगा। और वैसे भी ट्विन स्पीयर की पावर्स तुम्हें एंटर करने के बाद तुम्हारी डेविल पावर का बढ़ना स्वाभाविक था, क्योंकि इसके अंदर इमोर्टल और डीमन पावर दोनों का वास होता है।
हजारों सालों तक ये इसका एक सिरा गॉड रियल में और दूसरा सिरा डीमन रियल में था। तो ये स्वाभाविक है, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो। वहीं पर अब कुइमू घुटनों पे बैठ जाता है और शादी की बात शुरू कर देता है। वो कहता है कि वो हुंची से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगर आप मंजूरी नहीं देंगे तो वो ऐसे ही बैठा रहेगा। मैं हुंची से शादी करना चाहता हूँ। और ट्विन स्पीयर को हाथों में लिए हुए वहीं पे बैठा रहता है। तो गुजन कहता है कि क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? तो कुइमू कहता है कि आपने मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा है। एटलीस्ट अंत में गुजन मान ही जाता है और कहता है कि तुम्हें मना करने का मेरा अपना रीजन था, लेकिन भविष्य में इसके बाद जो कुछ भी होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तुम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी जानते हो, लेकिन फिर भी तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? तो कुइमू कहता है कि बेशक हमने ट्रू गॉड्स को रिप्लेस करा है, लेकिन मेरे और हुंची के बीच जो कुछ भी रिलेशन है वो काफी ज्यादा सिंसियर है। और मुझे लगता है कि अगर अभी मैं पीछे हट जाता हूं तो भविष्य में मैं जरूर पछताऊंगा, और मैं भविष्य में पछताना नहीं चाहता। तो गुजन भी अब मान जाते हैं। और यह सुनकर मानो कुइमू की 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाती है। वो इतना ज्यादा खुश होता है। गुजन कहता है कि उसका अच्छे से ध्यान रखना। और कुइमू कहता है कि आप चिंता मत करिए, आप रेस्ट करिए, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, उसकी हमेशा रक्षा करूंगा। इसके तुरंत बाद फ्रैग्रेंट वहां आ जाती है। वो कहती है कि डीमंस और इमोर्टल्स के बीच फाइट स्टार्ट हो गई है, और इसी कारण ऊंची डीमन रीजन में गई है, क्योंकि इससे ह्यूमन काफी ज्यादा इफेक्टेड हो रहे थे। ये सुनते ही कुइमू वहां से गायब हो जाता है। गुजन कहता है कि अब उसके पास दो डिवाइन वेपन है, तो उसे अकेले जाने दो, वो अकेला काफी है, तो मेरे साथ आओ। सीन शिफ्ट होता है हुंची पर, जो कि डीमन रीजन में पहुंचती है। वो वहां जाते ही उसकी ड्रेस व्हाइट से ब्लैक हो जाती है। वो युद्ध रोकने के लिए कहती है, लेकिन जिंगयांग नहीं मानता। हुंची कहती है कि तुम दोनों के युद्ध के कारण ह्यूमन वर्ल्ड में तबाही मच चुकी है, अगर तुमने युद्ध को नहीं रोका तो मैं तुम सबको मार दूंगी। तो जिंगयांग कहता है कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ह्यूमन वर्ल्ड में क्या हो रहा है, मेरा काम है हेवन की रक्षा करना। तो हुंची कहती है कि तुम्हारा मतलब कि ह्यूमंस की लाइफ कोई वैल्यू नहीं है? अगर तुम लोगों ने अभी इस वॉर को नहीं रोका तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। जी ह्यान हुंची की बात को मजाक लेता है, तो हुंची उसे एक छोटा सा सैंपल दिखा देती है। इतने में वहां पर क्वीन आ जाती है। वो हुंची पर डीमंस के साथ होने का आरोप लगाती है, लेकिन हुंची कहती है कि इमोर्टल्स और डीमंस की फाइट के कारण ह्यूमन वर्ल्ड में तबाही मच रही है, लोगों की जान जा रही है। तो क्वीन कहती है कि अगर डीमंस और इमोर्टल में फाइट होगी तो कुछ सैक्रिफाइस तो करने ही होंगे। तो हुंची कहती है कि लेकिन सैक्रिफाइस ह्यूमन क्यों करें, क्योंकि वो तो इस वॉर में शामिल तक नहीं होते हैं। लेकिन क्वीन नहीं मानती और उसे डीमंस के साथ होने का आरोप लगाकर उस पर हमला कर देती है। इतने में वहां पर डीमन गॉड आ जाता है। सारे के सारे डीमंस उसे डीमन गॉड के पुकारते हैं और सल्यूट करते हैं। यह देखकर हुंची कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम डीमन गॉड हो? तो त्यांची कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वुहान को जवाब देता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुमने हुंची को दोबारा हर्ट करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे हेवन पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन वुहान डीमन गॉड के कमजोर होने का फायदा उठाने की सोचती है। वो इसीलिए वो उस पर हमला कर देती है। वुहान की पावर में सडन इंक्रीज देकर त्यांची समझ जाता है कि उसने कुछ गलत किया है। उधर उनकी लड़ाई से और अधिक स्ट्रॉन्ग फायर जो है देबई विलेज पर गिरने लगती है और बैरियर टूट जाता है, जिसमें कई लोग मरते हैं, जिनमें शुओ के पिता भी थे। हुंची बीच में आ जाती है और कुछ देर के लिए तो उन्हें रुकने पे मजबूर करती है, लेकिन वो फिर से अपनी फुल पावर के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं। क्वीन काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसी कारण उसका पल्ला भारी होने लगता है। अब एंट्री होती है हमारे हीरो की। क्वीमो वहां पे दो डिवाइन वेपन्स के साथ आ जाता है और कहता है कि क्या आपको अभी भी लगता है कि आप हमसे जीत पाएंगी? दो डिवाइन वेपन को देखकर वुहान कहती है कि तुमने हेवन के खजाने को चुराया है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, और वहां से चली जाती है। साथ ही वो डीमन किंग को भी ले जाती है और सारे के सारे हेवनली सोल्जर को। क्योंकि वो हुंची के पास जाता है, लेकिन हुंची डीमन गॉड को 3 बजे देवई विलेज में मिलने के लिए बुलाकर वहां से गायब हो जाती है। क्विमो भी वहां से चला जाता है। अब डीमन गॉड वॉर रिलेटेड डिसीजन लेने का अधिकार सुजुन को दे देता है, सभी डीमंस को, और उसकी बात मानने को भी कहता है, और वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है देवई विलेज में, जहां अपने पिता की मौत से जो काफी ज्यादा उदास होती है। हुंची को देखकर वो उसके पास जाती है और कहती है कि आप तो एक इमोर्टल है ना, मेरे पिता को बचा लीजिए। हुंची कहती है कि बेशक मैं एक इमोर्टल हूं, लेकिन मैं मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकती, और वहां से चली जाती है। इतने में जुओ बेहोश हो जाती है, लेकिन उसकी माँ उसके साथ थी, इसलिए हुंची वहां से चली जाती है।
ताकि क्वीन को मजा चखा सके। क्वीन उसे रोकता है और कहता है कि इवन डीमंस तक उसे हरा नहीं सकते, तो तुम अकेले कैसे करोगी। उसकी नज़र में ह्यूमंस चींटियों की तरह है, लेकिन होंची कहती है कि वो जिंदा इंसान है। क्या हुआ कि अगर वो हेवन की क्वीन है, उसके जो मन में आए वो करेगी। हेवन पैलेस में कोई जस्टिस नहीं है। क्यों कहता है कि गुजन के बारे में सोचो। क्या तुम चाहती हो कि जुओ की तरह तुम भी उन्हें खो दो जिन्हें तुम प्यार करती हो। अब होंची वहां से ये कह के चली जाती है कि मैं यूजलेस हूँ। सीन शिफ्ट होता है एक माउंटेन पर, जहां पर होंची डीमन गॉड का वेट कर रही होती है। इतने में वहां पर डीमन गॉड आ जाता है। वो उनसे कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम डीमन गॉड हो। तो त्यांची कहता है कि तुम पे निर्भर करता है कि मैं कौन हूँ। अगर तुम मुझे डीमन गॉड त्यांची की तरह देखती हो तो मैं वो हूँ, और अगर तुम मुझे डीमन लॉर्ड जियांग की तरह देखती हो तो मैं वो भी हूँ। खैर, तुमने मुझे बुलाया था। तो हुंची कहती है कि मैं अपने अंदर की स्पिरिचुअल सील को ब्रेक करना चाहती हूँ ताकि मैं दूसरों की रक्षा कर सकूं। तो त्यांची कहता है कि ऐसे अचानक क्या हो गया, क्या तुम्हारा क्वीन से झगड़ा हुआ है। हुंची कहती है कि नहीं, और डीमन गॉड से एक फेवर मांगती है। वो कहती है कि जो हेवंस और डीमंस के बीच जो लड़ाई हो रही है उसे रोक दें, क्योंकि इसके कारण ह्यूमन वर्ल्ड में बहुत ज्यादा तबाही मच रही है। ह्यूमंस को इसका परिणाम भोगना पड़ रहा है, जबकि वो इसमें उनकी कोई गलती तक नहीं है। डीमन गॉड कहता है ठीक है, अगर हेवन इसमें इंटरफेयर नहीं करता, दोबारा वो लड़ाई शुरू नहीं करता, तो मैं लड़ाई रोक दूंगा, लेकिन ये हेवन पे निर्भर करता है। लेकिन तुम्हारी स्पिरिचुअल सील को मैं अभी ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ट्रू गॉड की पावर्स अभी तक वापस नहीं आई है, और पर्पल मून शेड पर्पल मून में बदल चुका है, जो सारे के सारे डीमंस को पावर देता है। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इतने में क्यूमो वहां आ जाता है और वो हुंची का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ चलने को कहता है। त्यांची कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम इसके बारे में डिसीजन कैसे ले सकते हो। तो क्यूमो कहता है क्यों नहीं, हम दोनों शादी करने वाले हैं। यह सुनकर हुंची क्यूमो की ओर देखती है। त्यांची कहता है कि क्या क्या मतलब शादी कर रहे हो, क्या गोजुन की मंजूरी मिल गई। तो क्यूमो कहता है कि उन्होंने मंजूरी दे दी है। तो त्यांगी कहता है बेशक उसने मंजूरी दे दी हो, लेकिन मैं नहीं मानता। अब हुंची क्यूमो को वहां से जाने के लिए कहती है और डीमन गॉड को भी अपना वादा याद रखने को कहती है, और खुद भी वहां से गायब हो जाती है। और क्यूमो उसके पीछे चला जाता है। डीमन गॉड के पास जिहान आ जाता है और कहता है कि मास्टर, अगर मास्टर शंगवा और मास्टर बाईजी दोबारा एक हो जाते हैं तो आप उन्हें नहीं पा सकते हैं। डीमन गॉड कहता है कि इतना भी आसान नहीं है। क्यूमो ने इमोर्टल आर्मी के सामने डीमन का साथ दिया है और वुहान काफी ज्यादा सस्पिशियस है। अब हेवन पैलेस क्यूमो और कुंची पैलेस पर विश्वास नहीं करेगा। तो जिहान कहता है कि लेकिन मास्टर होंची काफी ज्यादा कमजोर है, अगर वो किसी खतरे में पड़ गई तो डीमन गॉड कहता है कि उसे फिलहाल ह्यूमन वर्ल्ड में रहने दो। अब सीन शिफ्ट होता है राजमहल में, जहाँ पर क्वीन पहुंचती है और क्वीमो और होंची को गद्दार बताकर उन्हें अरेस्ट करने को कहती है। तो जिंगा कहता है कि जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हमें पहले गुजन को इस बारे में बात बता देना चाहिए। तो वुहान कहती है कि सभी इमोर्टल के सामने उसने डीमंस का साथ दिया है। जिहान भी उस क्वीन का समर्थन करता है और कहता है कि अगर क्वींस वक्त पर नहीं आती तो गॉडेस होंची उसे मार चुकी होती। अब किंग जो है आदेश निकालने ही वाले होते हैं। इतने में वहां पर गुजन आ जाता है। गुजन को देखकर किंग कहते हैं कि तुम यहाँ पे कैसे। तो गुजन कहता है कि अगर मैं नहीं आता तो तुमने तो मुझे हेवनली पैलेस और थ्री रिलम का दुश्मन बना दिया था। तो किंग कहता है कि ऐसा नहीं है, हम सिर्फ बात को क्लियर करना चाहते थे, आखिर क्यों क्विंची पैलेस ने डीमंस को हेल्प करी। तो गुजन कहता है कि वो मेरे कहने पे डीमन रीजन में गए थे ताकि डीमंस और इमोर्टल के बीच की फाइट को रोक सकें। तुम्हारी फाइट के कारण ह्यूमन वर्ल्ड में तबाही आ जाती है, जिसके कारण अगर वो वक्त पर ना पहुंचते तो एक पूरी की पूरी बस्ती तबाह हो जाती। वुहान कहती है कि डीमंस और इमोर्टल के बीच की फाइट में कुछ सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता है, लेकिन अगर क्या होता कि डीमंस इमोर्टल को हरा देते तो क्या ह्यूमन वर्ल्ड में पीस होता। तो गुजन कहता है कि चीफ गॉड जियान ने कुछ नियम बनाए थे कि हाँ, इमोर्टल रियलम को ह्यूमन वर्ल्ड की रक्षा करनी होगी। क्या हेवनली पैलेस इसे भूल चुका है। अब किंग आगे आते हैं और वुहान को चुप करते हैं और कहते हैं ठीक है, लेकिन इस बार क्विमो ने डीमंस का साथ दिया है, उसे हेवनली पैलेस के प्रति अपनी वफादारी को साबित करने के लिए ट्विन स्पीयर को हेवनली पैलेस को सौंपना होगा। तो गुजन मान जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है देबई विलेज में, जहां होंची क्विमो से कहती है कि तुम मुझे मेरी पावर सील को ब्रेक करने से क्यों रोक रहे हो। क्विमो कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुमने मुझसे पूछा था ना कि अगर मैं तुम्हारे हाथ में वो ब्रेसलेट नहीं देखता तो क्या मैं तुमसे फिर भी इतना ही प्यार करता। तो मेरा जवाब सुन लो, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। हुंची, मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन इस जन्म में मैं तुम्हारा हूँ और तुम हुंची हो और मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा।
अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं दोबारा 49 स्ट्रंग थंडर स्ट्राइक लेने के लिए भी तैयार हूँ। तो हुंची कहती है कि वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और वैसे भी ग्रीन ड्रैगन प्लेटफॉर्म पे मैंने तुमसे कहा था कि हम साथ में हर मुश्किल का सामना करेंगे, तो इसीलिए मैं अपनी पावर सील को ब्रेक करना चाहती हूँ। होंची के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर क्विमो मान जाता है और कहता है ठीक है, अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो करो, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। होंची वादा करती है। अब क्विमो उसे वापस क्विंची पैलेस जाने को कहता है क्योंकि देवे विलेज का जो डिजास्टर था वो शांत हो चुका था। होंची कहती है कि उसे जुओ के पिता के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो क्विमो कहता है कि ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, लेकिन गुजन भले ही तुम्हारे बर्थ फादर ना हो, लेकिन उन्होंने तुम्हें उनसे ज्यादा प्यार दिया है। होंची कहती है कि उसने उन्हें समझने में काफी देर कर दी है और वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। अचानक उसकी पावर्स में रिएक्ट करने लगती है और उसे बोशवान नजर आने लगता है। क्विमो कहता है कि जब से उसने ट्विन स्पीयर को पाया है तो उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और मैंने अभी अभी देखा। होंची कहती है क्या देखा? तो क्विमो कहता है बोशवान। और यहाँ पे हमारा आज का एपिसोड समाप्त होता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।